जाति से ताल्लुक रखते हैं, हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जहां हमको लोग सही से देखने का काम नहीं करते, हमको धिक्कारने का काम करते हैं और हमारी जाति हमारी कौम को लोग बलगलाने का काम करते हैं। क्योंकि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से आने का काम करते हो। अरे चचा ताऊ, आपको ये जानकारी होना चाहिए और आपको जानकारी होने साथ साथ हमारे नौजवान भाई हैं, हमारे साथी हैं, आपको भी जानकारी होना चाहिए। अरे चंद मुट्ठी भर लोगों ने हम लोगों को गुमराह करने का काम किया है और चंद मुट्ठी भर लोगों ने हमको धर्म के नाम पर बांटने का काम किया है और चंद मुट्ठी भर लोगों ने हमको शिक्षा से वंचित करने का काम किया है। अरे दोस्तों और साथियों, आपको तो गर्व होना चाहिए। हम लोग उस माता पिता की संतान है, हमको उस माता पिता की संतान है और हम उस समाज से ताल्लुक रखते हैं जिसको इतिहास के माध्यम से पढ़ने का काम किया। हम जगह जगह जाते हैं, एक ही बात बताने का काम करते हैं। अरे मेरे दोस्तों और साथियों, आप लोग बहुत अच्छी तरीके जानते हो, अगर कहीं दंगल की बात है, कहीं कुश्ती की बात है और लड़ाई की बात है, तो हमेशा ये चंद मुट्ठी भर लोग हमको एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि जो जीता वो सिकंदर बताना चाहते हैं। अरे अपने दिमाग, अपने जहन में इतिहास के माध्यम से आप लोग जानकारी रखो, जो जीता वो सिकंदर नहीं, अगर सिकंदर को हराया वो चंद्रगुप्त मौर्य है। ऐसी जानकारी आप लोगों को अपने जहन में रखना चाहिए। मैं दोस्तों और साथियों, मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप सोचो, आप जानते हो ये देश भले 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 1950 में पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखने का काम किया और हम लोगों को आजादी नहीं मिली। क्यों आजादी नहीं मिली? अरे हमारे चीवर पहने हुए भंते लोग बैठे हैं, इनको भी लोग देखने का काम करते, इनको हंसने का काम करते हैं, इनको बेइज्जत करने का काम करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, अरे 85% लोगों कब तक बेइज्जत होने का काम करोगे और कब तक शिकार होने का काम करोगे? तमाम मनवादी किस्म के लोगों ने हमको बांटने का काम किया है, हमको गुमराह करने का काम किया है। अरे मैं कहना चाहता हूँ, हमने किताबों के माध्यम से एक ही बात पढ़ने का काम किया है। अरे हमको अपने आप पे गर्व होता है, हमको अपने आप में ऊंचा मान होता है, हमको अपनी माता पिता को धन्यवाद देने का काम करते हैं और कहना चाहते हैं अपनी माता पिता से कि जिंदगी तुमने दी तो जीने का हुनर भी देना। अरे जिंदगी तुमने दी तो जीने का हुनर भी देना और 5 बच्चे हैं तो अपनी के सफर भी देना। अरे मैं तो गूंगा था, गुफ्तगू तुमने सिखाई, जब मैं बोलूं तो हे तथागत गौतम बुद्ध भगवान बस मेरी बातों में असर देना। ये संदेश मैं जगह जगह पहुंचाने का काम करता हूँ, ये संदेश के माध्यम से अपने भाई को बताने का काम करता हूँ। अरे आप नौजवान भाई हो, अपने इतिहास को पहचानो, अपनी जागृति को पहचानो, अपने जुनून को पहचानो। अरे आप उस चंद्रगुप्त मौर्य की औलाद है, उस सम्राट अशोक की औलाद है जिसने पूरे राज पे, पूरे विश्व पे कब्जा करने का काम किया। 84,000 स्तूप बनाकर हम लोगों के पूरे भारत में पहचान देने का काम किया। अशोक सम्राट की लाइट को जिंदा करने का काम किया और उस सम्राट की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और तो और आज किताबों के माध्यम से हम लोग पढ़ने का काम करते हैं और कहते हैं कि अशोका तू महान है, कि अशोका तू महान है और तेरी बंद मिट्टी में तूफान है। आप जिस दिन अपने आप को पहचानने का काम करोगे, इन 15% लोगों पे हमेशा भारी होने का काम करोगे। जो कि चंद मुट्ठी वाले लोग हमको बलगलाने का काम करते हैं, हमको गुमराह करने का काम करते हैं, हमको दबाने धमकाने का काम करते हैं। अरे आप ऊर्जावान लोग हो, अपने आप को पहचानो। आप लोगों ने पूरे भारत पे शासन करने का काम किया है। आप उस जाति, उस धर्म से, उस समाज से ताल्लुक रखते हो। कभी पुस्तकालय में चले जाओ, आपके इतिहास से बड़ा कोई इतिहास नहीं है, आपके इतिहास से बड़ा कोई इतिहास नहीं है, आपके इतिहास से बड़ा कोई भारत, कोई विश्व में कोई इतिहास नहीं बना। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए और अपने आप को एक ऊर्जावान के नाम से अपने आप को पहचान देना चाहिए। और तो और जो लोग हमारे चचा ताऊ कहते थे ये भारत सोने की चिड़िया था, इन चंद मुट्ठी वाले लोगों ने इस बात पे कब्जा करने का काम किया है और चंद मुट्ठी वाले लोगों ने हमको कमजोर करने का काम किया है। चाहे शिक्षा का स्तर हो, चाहे कहीं खेती किसान किसी तरह की कोई बात हो, हमको कमजोर करने का काम किया है। अरे अपने आप को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो और अशोक सम्राट की विचारधारा को पहचानने का काम करें। मैं ज्यादा न कहकर, क्योंकि टाइम भी हो चुका है और जो आप कलाकार कर रहे हैं इनको भी मौका देने का काम करूंगा। ये बात अपनी यही खत्म करने से पहले अपने नौजवान साथियों से एक बात जरूर कहने का काम करूंगा। अरे अशोक सम्राट की विचारधारा को आप भी लोग फॉलो करने का काम करें, अशोक सम्राट की विचारधारा को आप लोग आगे बढ़ाने का काम करें। अरे हम आज यहाँ से बोल रहे हैं, कोई डीएम कोई एसडीएम के बेटे नहीं है, कोई विधायक और सांसद के बेटे नहीं है, हम कोई धन्ना सेठ के बेटे नहीं है। हम आपके बीच में से, खेत खलियान में से आने वाले
आपके भाई, आपके बेटे आपके बीच में से आने का काम करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक जिज्ञासा है, हमारे अंदर जुनून है। क्योंकि ये जुनून कोई ऐसा वैसा जुनून नहीं है, ये जुनून शिक्षा के माध्यम से मिला है, ये जुनून किताबों के माध्यम से मिला है। अरे आप लोगों को व्याख्या के माध्यम से आपको देखना चाहिए, इस देश में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान लिखने का काम किया। उनको छुआछूत के माध्यम से सताने का काम हुआ। जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिसको पानी पीने का अधिकार नहीं था, उसने 9 भाषा का ज्ञान पढ़कर उसने बंबई में जिस तालाब के पीछे लड़ने का काम किया, जिस पानी के पीछे लड़ने का काम किया, चंद मुट्ठी भर लोगों के मुंह तोड़कर जवाब देने का काम किया, उनका सबसे बड़ा स्टैचू बंबई की धरती पे बनने का काम किया है। हमने किताब के माध्यम से और पढ़ने का काम किया है। इस देश में माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा की जोत जगाने का काम किया। इस देश में माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इस देश में सावित्रीबाई फुले के पति ज्योतिबा फुले ने शिक्षा की ओर ध्यान देने का काम किया। उन्होंने पहला स्कूल पूना में खोलने का काम किया, उसको स्कूल की पहली जगह फातिमा बेग अम्मी ने देने का काम किया। अरे दोस्तों साथियों, अगर शिक्षा ना होती तो शिक्षा के माध्यम से आज रवि मौर्य अपने गांव में नहीं बोल पाता। उन्होंने भी तमाम संघर्ष करने का काम किया है। अरे जब वो माता बहन बेटियों को पढ़ा लिखाने का काम करती थी तो चंद मुट्ठी वाले लोग उन पे कीचड़ मारने का काम करते थे। अरे वो वाक्या कैसा रहा होगा, वो दौर कैसा रहा होगा जब लोग माता सावित्रीबाई फुले पर गोबर मारते थे और कीचड़ मारते थे। तो दोस्तों साथियों, वो भी वाक्या ऐसा था, एक साड़ी पहन के जाती थी और एक साड़ी झोले में रख के जाती थी। अरे हमारे माँ पुरखों का इतिहास दोस्तों साथियों इस तरीके से था। तब इस तरीके से इतिहास होने के बाद आज लोग यहाँ बैठने का काम क्या है, आप लोग संघर्ष करने का काम क्या है। और तो और अपने नौजवान साथियों से एक बात कहकर अपनी बात को विराम देने का काम करूंगा कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस सोच जमानी चलती है उस सोच जमाना चलता है। आप लोग अपने इतिहास को पहचानने का काम करें, अपने जुनून को मुस्तानी से रखने का काम करें। और एक अपील आप लोगों से कहने का काम करूंगा, क्योंकि हम यहाँ लोग बैठे हैं, हम कोई ज्यादा उद्योगपति लोग नहीं है, हमारी कोई फैक्ट्री कोई मिल नहीं है। अरे हम एक मध्यम क्लास के वर्ग के लोग हैं, हम खेती करने वाले लोग हैं, हम किसान समाज से ताल्लुकात रखते हैं। अरे हम धरती का सीना फाड़कर हम सोना उगाने का काम करते हैं, मतलब अन्न उगाने का काम करते हैं, अन्न पैदा करने का काम करते हैं। और सबसे ज्यादा मेहनत हम लोग सुबह से लेकर शाम तक अपने खेत खलिहान में करने का काम करते हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, पुनः हाथ जोड़कर एक निवेदन है, अपने लोगों से एक ही निवेदन है, बाउल समाज के लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बात कहने का काम करूंगा। और आप लोग 3 वक्त का खाना खाने का काम करते हैं तो 2 वक्त का खाना खाकर अपने बच्चे और अपनी बेटियों को पढ़ा लिखाने का काम करें। आपके बच्चे आपकी बेटी अगर पढ़ने लिखने का काम करेगी, आपके बच्चा आपके बेटी अगर अच्छा पढ़ने लिखने का काम होगा तो आपके गांव का नाम रोशन होने का काम होगा, आपके माता पिता का नाम रोशन होने का काम होगा, आपके गांव का नाम रोशन होने का काम होगा। जितना मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप लोग शिक्षा पाने का काम लोगों को दबाना चाहते हैं, मैं इन्हीं बातों के साथ आपसे कहना चाहूंगा, आप लोग अपने बच्चे पढ़ा लिखाने का काम करें। सभी कमेटी सभी आईओ का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो मंच पर हमारे कलाकार हैं सभी को दिल की गहराई बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, वंदना भक्ति, सभी को जय भीम। न होता है मुझसे कहीं कोई गलती किसी बात में हो गई हो तो आप लोगों से पुनः क्षमा माफी मांगने का काम करूंगा। जय भीम, न होता है।